तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं गोश्त की इंतहाई लजीज, बेहतरीन और आसान सी रेसिपी, जिसमें हम प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे मगर फिर भी ग्रेवी शानदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज बनाने जा रही हूँ मैं टमाटर गोश्त की लजीज और चटपटी सी रेसिपी। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी। बस जी दोनों चीज़ों को ऑयल में फ्राई करें इतना कि अदरक लहसुन हल्का सा भुन जाए, ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब हम इसमें डालेंगे बीफ। अच्छा, ये रेसिपी मैं बीफ से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं। बीफ में बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग मेरे पास बीफ है। तो ज़ीरे और अदरक लहसुन के साथ आप लोग बीफ को भून लें इतना कि बीफ जो पानी छोड़े सारा ड्राई हो जाए, बीफ का कलर चेंज हो जाए और माशाल्लाह से आप लोग देखें हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है बीफ पर। बस जी इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मेरे पास 3 पाव के बराबर बीफ है, जिसमें मैं डालूंगी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर टमाटर। देखिए टमाटर को मैंने चॉप करके डाला है, आप लोग इनका पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। साथ के साथ डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे इसमें और यकीन करें इसका टेस्ट कोरमा कढ़ाई से भी ज़्यादा अच्छा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए टमाटर के साथ ही हमने मसालों का इस्तेमाल कर दिया है, तो इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और देखें 5 मिनट के बाद स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने टमाटर को मैश कर लेना है ताकि बीफ में अच्छी सी ग्रेवी बन सके। बस जी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, टमाटर मैश हो चुके हैं। इसी स्टेज पर हम बीफ को गलाने के लिए पानी डालेंगे। तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी डालूंगी क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। पानी डालने के बाद कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे छोड़ दूंगी 40 से 45 मिनट के लिए ताकि बीफ अच्छे से गल जाए, टमाटर की बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और ये देखें आप लोग देख रहे हैं 40 से 45 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। बीफ को चेक कर लेते हैं, बीफ भी अच्छे तरीके से गल चुका है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी स्टेज पर डालें इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। सादा से मसालों से तैयार होने वाली ये रेसिपी खाने में नहायत ही चटपटी और लजीज बनती है। माशाल्लाह से आप टमाटर गोश्त का लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। तो बस रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाँव में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।